स्पेशली ये सीरीज एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा, केवल न्यूमेरिकल्स का। क्यों? कि एनसीईआरटी की किताब में पहला क्वेश्चन 1.1 यानी चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ आवेश है, उनके बीच कितना बल है, उनके बीच कितना बल लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखिए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 12th क्लास के पेपर में आप किस तरह से लिखोगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये 3 नंबर का या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में भी आता है, तो आप उसको डिजाइन करिए इस तरह से कि एग्जामिनर देख कर ही कॉपी पर टिक मार दे और आपको पूरा नंबर दे दे। देखिएगा सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखोगे आप दिया है, ठीक है, क्या लिखोगे, दिया है। इसके नीचे लिखोगे जो क्वेश्चन होगा, जैसे हमें इसका सॉल्यूशन डालना है, ये तो आपको किस में दे रखा होगा, क्वेश्चन पेपर में दे रखा, तो लिख दोगे सॉल्यूशन। जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, फिर लिखोगे दिया है। क्या दे रखा है आपको, एक तो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी, आर बराबर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और देखिए याद रखिएगा सेंटीमीटर से काम नहीं चलता है, क्योंकि हम हमेशा सीजीएस पद्धति में नहीं लेंगे मात्रकों को, एमकेएस पद्धति में लेते हैं, और एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर लेंगे। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मीटर में हो गया। तो मतलब क्या हो गया, एक जीरो से घात खत्म हो जाएगी, 3 × 10⁻⁻1 इतना मीटर आ गया। तो दूरी पता चल गई आपको। चलिएगा अब आवेशित गोलों पर इतने 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश हैं। तो 2 आवेश दे रखे हैं, तो हमने मान लिया पहला आवेश कितना है, Q1 आवेश पहला कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। और एक और आवेश दे रखा है, दूसरा आवेश कितना दे रखा है आपका, 3 × 10⁻⁷ कूलम। पूछा क्या है आपसे, उनके बीच में कितना बल लगेगा, यानी कि आपसे एफ आपसे पूछा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, आपको सूत्र का निर्धारण करना है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। फॉर्मूला चार्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी करा दिया है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने बताए थे, उसमें भी कराए थे, सारे फॉर्मूले लिखवाए थे पहले चैप्टर के, और इससे पहले वाले जितने भी 100 न्यूमेरिकल्स की सीरीज थी उसमें भी करा रखे हैं। और आप कमेंट कर देना, आपको फिर भी नहीं पता फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी मैं पीडीएफ में दे दूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। चलिएगा तो हम यहाँ पे इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र F बराबर एक सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये कूलम के नियम से होता है। चलिएगा तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए F, तो वैल्यू ये देखिएगा आपको पता है ये अपने आप में इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 9 × 10⁹ गुणा, देखिएगा Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ गुणा Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू ये दे रखी है 3 × 10⁻⁷ इतना दे रखा है, ठीक। चलिए नीचे r², r की जगह पे कितना दे रखा है, देखिए ये 30 सेंटीमीटर में, ये सॉल्व करके कितना आया, 3 × 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 9 × 10⁻9 गुणा, देखिए 2 तिया 6, ये 6 हो गया, गुणा 10⁻⁷, 10⁻⁷ तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, घातों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है क्या कि 9 से ये 9 कट गया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा F बराबर 6 को मैं आगे लिख दे रहा हूं 6 गुणा, देखिएगा ये प्लस के 9 है, ये माइनस का 14 है, तो कितना बचेगा, -5 बचेंगे, -5 गुणा ये 10⁻⁻2 को भी ऊपर ले जाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की पावर ये हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा 6 × 10 की पावर कितना आ जाएगा
-5, ये प्लस के 2, तो कितने बचेंगे माइनस के 3, इतने, और ये आ गया न्यूटन। ठीक, इतने न्यूटन बल आ गया आंसर। देखिए कभी भी आंसर लिखोगे तो उसके साथ में उसका मात्रक भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज याद रखना चलिएगा। तो ये इतने न्यूटन आ गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन। अब करते हैं अपना अगला सवाल। ये है आपका पहले चैप्टर का तीसरा सवाल, यानी कि 1.3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² GME MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? कुल मिला के बात यह है कि ये जो अनुपात है, यानी कि ये सूत्र दे रखा है ke² GME MP, इसकी ये सिद्ध करना है कि ये विमाहीन है। क्या है? विमाहीन। और दूसरी चीज इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये आखिर है क्या, के क्या है, ई क्या है, जी क्या है, एम ई क्या है, एम बी क्या है। ये सूत्र आता कहां से, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए आपको हम बता दें ये कहां से आता है। ये यहां से आता है कि आपने देखा होगा कि कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है Gm1 m2/r²। ठीक है, ये कूलाम नियम, ये गुरुत्वाकर्षण नियम। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पास में रखा, उनके बीच की दूरी r मानी, तो ये भी एक दूसरे, ये क्योंकि ये आवेशित कण हैं तो इनके द्वारा भी बल लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का कुछ द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान के कारण उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इन बलों की जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे m1 की जगह पर क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m2 की जगह पर क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। इसका आवेश ई का आवेश हमने मान लिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई मान लिया, प्रोटॉन का आवेश भी ई मान लिया। ई ही क्यों माना है, क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। इसीलिए ये दोनों आवेश बराबर हैं, तो हमने ई मान लिया, क्योंकि ई बराबर ही होता है ना 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। चलिएगा, और इस पूरे नियतांक को हमने इतना ना मान के के मान लिया है। के का मतलब क्या है कि ये अपने आप में कूलाम के नियम का अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, चलिएगा, तो अब इनके विमीय सूत्र लिखने पड़ेंगे। तो विमीय सूत्र भी आपको पता होने चाहिए। देखिएगा के विमीय सूत्र क्या है, ये क्या है, तो ये भी नहीं पता तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए कैसे निकलते हैं ये विमीय सूत्र। विमीय सूत्र इस तरह से निकलते हैं, जैसे कि आपका देखो एक मैं बता दे रहा हूं निकाल के, फिर आप अपने तरीके से कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर के का विमीय सूत्र निकालना है, तो आपको क्या है, एफ का ये बल है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/t-2 बराबर इसके। अब ये कूलम आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है, AT। दूसरा ये आवेश है, इसकी भी विमा AT। ये नीचे दूरी है, दूरी यानी कि दूरी की विमा L²। जब यहाँ से के का मान निकालोगे तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, L की पावर 1 है, ये भी इधर आ जाएगी तो L की पावर 3 हो जाएगी, L की पावर 3 आ गया। ठीक है, ये AT और AT क्या हो जाएगा, AT A का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, A² T² हो जाएगा। और ये चीज नीचे पहुंच जाएगी, और नीचे से जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की घात आ जाएगी। तो टी की घात क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पे है तो -4 और a की घात -2। तो नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं, डायरेक्टली याद कर लो कि भैया के की, इस के की विमा क्या हो जाएगी, mL की पावर 3 t की घात -4 a की घात -2, ये आ गया। ठीक है, ई की विमा क्या हो जाएगी, AT। ठीक, और जी की विमा, जी क्या है, जी की विमा क्या हो जाएगी, जी की विमा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो वही चीज, तो ये बल है, इधर क्या आ जाएगा, m1 m2 आ जाएगा, नीचे r²। m1 m2 की जगह पे सिंपल सी बात, दोनों की विमा क्या हो जाएगी, m² हो जाएगी, क्योंकि m और m। ठीक है, इधर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, mL की घात 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी ये m की घात -1, क्योंकि ये भी तो उधर ही आएगा, तो m की घात -1 L की घात 3, 1 L और 2 L 3, t की घात -2, t की घात -2 ये आ जाएगा।
एम एम ई की विमा, ये अपने आप में आवेश का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी की विमा, ये भी एम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जिसको नहीं समझ में आई है वो चीज याद कर लो। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा ये, और ये कूलाम के नियम से जो अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है 1/4πε0 की विमा है ये, ठीक है। चलिएगा, बाकी सारी चीजें आ गई। चलिए अब हमको क्या करना है, हमको तो इस चीज को सॉल्व करना है। क्या को? k² G की विमा, इसकी विमा निकालनी है और दिखाना है कि ये विमाहीन है, विमाहीन। चलिएगा, के की विमा क्या है? के की विमा है ml की पावर 3 t की घात -4 a की घात -2, और ये e² देखिए e, ये है आपका at और इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि e की विमा 80 है तो e² आ गया। g नीचे क्या है? g की विमा क्या है? m की घात -1 l की घात 3 और t की घात -2, और आपका m और ये m ई की विमा, एम पी की विमा। इस सूत्र में जितनी भी है सारी विमा रख दी हमने। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिएगा, ये है आपका एम एल की घात 3 टी की घात -4 ए की घात -2, और ये हो जाएगा आपका a² और टी की घात 2 t², ये a का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ठीक है। नीचे ये देखिएगा ध्यान से, नीचे क्या आ जाएगा? m और m², और यहाँ पे क्या है? m की घात -1, तो क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये m की घात प्लस का 1, m की घात प्लस का 1, m की घात 2 हो जाएंगे प्लस के, ये माइनस का 1 है, तो कितना? m की घात 1 बचा, तो लिखो या मत लिखो। ये l की पावर 3 है, t की घात -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिएगा ऊपर का सॉल्व कीजिए। ऊपर का देखिएगा m है और l की पावर 3 है, यहाँ पे l की पावर 3, t की घात 4 है, t की घात -4, और ये t की घात 2 है, तो t की घात ये 2 है प्लस का, ये है माइनस के 4, तो कितने बचेंगे? t की घात -2 बचेगा। a की पावर ये 2 है, a की पावर -2, और सॉरी a की घात ये -2 है और ये यहाँ पे +2 है, तो ये भी खत्म। और नीचे क्या है? m l और t की घात -2। देखिए ऊपर और नीचे पूरा पूरा समान आ रहा है, पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये विमाहीन राशि बचेगी। मतलब क्या है कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, इतना आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है, यानी कि विमाहीन, पूरा विमाहीन। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा, ये पूरा का पूरा ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, पूरा का पूरा, तो विमाहीन, विमा बची ही नहीं, तो ये विमाहीन है। हमें पता चल गई कि ये विमाहीन राशि है, ठीक है। ये सुनिश्चित कर दिया, अतः ये विमाहीन है, सिद्ध हुआ कि यह विमाहीन है, ठीक है। सुनिश्चित हुआ कि ये विमाहीन राशि है। चलिए अब इसकी मान की हम बात करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अभी हम इसका आगे का पार्ट करते हैं। आगे का पार्ट कैसे होगा? इसी में आगे जोड़ना है। क्या जोड़ना है? देखिए भैया, इसकी वैल्यू हमको अब निकालनी है। क्या है? इसका मान क्या होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। जी का मान 6.67 गुणा 10 की पावर 11 -11। एम ई देखिएगा ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना होता है? इसका मान होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की पावर -31, कितने किलोग्राम होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 6.67 गुणा 10 की पावर -27, कितने किलोग्राम। ये हो गया, ठीक है। चलिएगा इनका, इन सभी का मात्रक भी आपको लिखना है। इसका मात्रक क्या बनेगा? देखिएगा, इसका मात्रक न्यूटन और नीचे से मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका तो आपको पता ही है, कूलाम हो गया। इसका मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये इसके मात्रक है, मात्रक जरूर लिख देना सभी के, ठीक है। चलिएगा हमको इसका मान निकालना है, तो सीधे सीधे लिखेंगे हम के स्क्वायर जी एम ई एम पी का मान। चलिएगा के का मान लिखिए, के का मान कितना है?
9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, ये वैल्यू रखनी है हमें, ये ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 का स्क्वायर, और नीचे जी का मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 गुणा एम ई का मान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 गुणा एम पी का मान 6.67 गुणा 10 की पावर -27। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलिएगा इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1.6 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 का स्क्वायर देखिएगा, 1.6 गुणा 1.6 तो कितना हो जाएगा, 16 छिक्के 96 का 6 हासिल 9, 16 का 9, 16 9 25 तो 256 हो जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट तो कितना हो जाएगा 2.56 गुणा 10 की पावर -19 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -38 हो जाएगा। ये 6.67 गुणा ये 9.1 गुणा और ये 6.67 गुणा, ठीक है, ये 1 2 तीनों की गुणा लिख दी मैंने, 10 की पावर -11 -31 और -27 तो 11 31 और 27 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 1 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -69 ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 छिक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 पंजे 45 45 46 47 48 49 50 की 0 हासिल 5, 9 दूनी 18 18 और 5 18 और 5 हो जाएंगे 23 23 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा इतना गुणा 10 की पावर देखिएगा 9 है तो 10 की पावर -29 बचेंगे, प्लस के 9 है माइनस के 38 हैं तो कितने बचेंगे, प्लस -29। इस चीज को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा 69, ये प्लस के 69 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस के ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीनों की मल्टीप्लाई करके मैं नीचे लिख दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करके, अरे एक सेकंड भाई, तीनों की एक सेकंड ये देखिएगा, इसका मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1.66 1.67 कह दीजिए, 1.66 कह दीजिए, 1.67 गुणा 10 की पावर -27 तो 1.67 ये 1 पॉइंट है भाई, 1.67 होता है। ठीक है, चलिएगा इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.66 कह लीजिए, 1.67 कह लीजिए तो ये कितना आएगा 6.67 गुणा 9.1 गुणा 1.67 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 101.36 101.36 इतना गुणा 10 की पावर ये तो इतना ही आ गया केवल इतना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब देखिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इतना तो समझ ही गए आप। अब हमने क्या करना है, ये 23.04 है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 में से 9 गया 0, 6 में 2 गया 4, 10 की पावर कितना आ गया 40 आ गया। और नीचे देखिएगा मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक और एक 2 अंक में आगे लेकर जा रहा हूं तो 1.0136 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा प्लस की 2, इधर आता है घातें तो प्लस की 2 प्लस की घातें आती हैं, इधर की साइड पॉइंट आता है तो मैं 2 अंक आगे लेकर आया हूं, 2 घातें प्लस की आ गई। चलिएगा अब देखो जरा, ऊपर कितना है 23.04 गुणा 10 की पावर 40। अब नीचे देखो जरा, मैं यहां तक अंक या यहां तक अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूं, या मैं यहां तक अपना अंक रखना चाह रहा हूं 60 अंक की, यदि मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इससे अगला अंक देखूंगा 5 या 5 से अधिक है तो ये तो कम है, तो बाकी की सारी चीजों को छोड़ दूंगा। यदि 5 से कम है तो, यदि 5 होगा या 5 6 7 8 कुछ भी होगा तो उसमें 1 जोड़ दूंगा, 0 में 1 जोड़ देता, क्योंकि ये क्या है 5 से कम है इसलिए इसको छोड़ दूंगा, तो इसको मैं सीधे 1.0 गुणा 10 की पावर 2 तो मतलब ये 1 हो गया, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 23.04 गुणा 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा -2 तो ये 40 गुणा 10 की पावर -2 हो जाएगा।
तो ये 23.04 गुणा 10 की पावर 2 निकल जाएंगे 38, और एक अंक आगे ले आऊंगा तो एक घात प्लस की आ जाएगी, तो 2.3 गुणा 10 304 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 39, या आप इसको 2.3 गुणा 10 की पावर 39 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी वैल्यू आपकी निकल के आ गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश है, 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये चीज आपको ज्ञात करनी है। ओके, क्वेश्चन एनसीईआरटी फिजिक्स का 1.2 यानी पहले चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है, जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है एक्सरसाइज में। ओके, चलिएगा, तो बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया था, सबसे पहले जब सॉल्यूशन करते हैं हम तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है भैया सवाल में, देखिएगा सवाल में आपको एक आवेश दे रखा 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश, छोटा गोला है, एक दूसरा गोला ये है, ये ठीक है। तो हमारे पास में एक आवेश कितना दे रखा है, एक आवेश दे रखा है आपका 0.4 माइक्रोकूलम। हमने क्या बताई थी, माइक्रोकूलम हो, नैनोकूलम हो, ठीक है, उन सबको हम बदलेंगे कूलम में। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, उसको बदलते हैं मीटर में, इसीलिए ये माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। याद रखना तो भैया माइक्रोन का मतलब 10 की पावर -6, ये माइक्रोन हो गया, और एक होता है नैनो का मतलब 10 की पावर -9, एक होता है एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10, ठीक है, ये चीज हो गई। और एक पिको होता है, पिको 10 की पावर -12 से, ठीक है, इनसे चेंज कर देते हैं। और एक सेंटीमीटर से बदलते हैं 10 की पावर -2 लगाते हैं, और mm जो होता है mm उसको लगाते हैं 10 की पावर -3, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये माइक्रोन को बदल दिया 10 की पावर -6 कूलम हो गया। दूसरा आवेश कितना दे रखा है, दूसरा आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, एक 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में इतने बल लगता है, यानी कि ये आपको क्या दे रखा है, F बराबर दे रखा है 0.2 और न्यूटन, इतने न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतना आवेश है, कितना आवेश है दूसरे गोले पर, यानी दूसरा आवेश कितना है 0.8 माइक्रोकूलम, मतलब 0.8 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। समझ गए 6 क्यों आया, क्योंकि माइक्रोन को हमने बदल दिया। पूछा क्या है, पहली चीज में पूछा है आपसे दूरी पूछी है आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले में आपका दूरी पूछी है, और दूसरे में आपसे बल पूछा है कि दूसरे के कारण पहले पर कितना बल लगेगा, यानी कि दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगेगा, दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगेगा, यानी F2 आपसे पूछा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब पहले का सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है, ये पहले पार्ट का R निकालनी है, तो हम सूत्र किसका इस्तेमाल करेंगे, सूत्र हम लगाएंगे F बराबर क्या होता है कूलम नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। हमको क्या चाहिए, R चाहिए, तो इस R को इधर ले जाएंगे और F को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा R² इधर आ गया 1/4πε0, ये Q1 ये Q2 अपॉन नीचे आ जाएगा F। समझ पाए बात को, R² को इधर ले गए और ये चीज को इधर, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, बायोलॉजी वाले, आपको बहुत प्यार से समझ में आ गया। इतने की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, और Q1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, कितना है 0.4 गुणा 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.8 गुणा 10 की पावर -6। F की वैल्यू कितनी है 0.2,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट काट दिया, ठीक है, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर, ये देखिए 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ऊपर कितना बचा, 4 बचा, गुणा, तो ये 0.8 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 0.8 गुणा 10 की पावर -6, और 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, और नीचे ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो नीचे कितना बचा, 2 बचा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे ये कट गया 2 बार, ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिएगा 9 दूनी 18 की गुणा इसमें करेंगे 0.8 में तो क्या आ जाएगा, 18, देखिए 9 दूनी 18 गुणा 0.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.4 आ जाएगा, इतना समझ लीजिए, गुणा कर लिया, 18 में 144, एक अंक वाला पॉइंट लग गया, तो कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर बराबर 14.4, यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने ये और ये तीनों के मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना आ गया, 14.4 आ गया। ये 10 की पावर 9 है और ये 10 की पावर -12, तो कितने बचेंगे, 10 की पावर -3 बचेंगे। कोई दिक्कत, देखिएगा आर स्क्वायर बराबर 14.4 गुणा 10 की पावर -3, इतना आ गया, क्योंकि 9 प्लस के ये माइनस के, तो माइनस के 9 बचे, घटा दिया हमने क्या करा, ये 12 माइनस के हैं और ये प्लस के 9 है, तो कितना बचेंगे, -3 बचेंगे, इतना समझ गए, क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक है। अब हमारे 14.4 है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में जब भी कभी भी स्क्वायर आता है तो इधर जो घातें हैं वो सम होनी चाहिए। याद रखना, जब हमें आर का मान निकालना, या एक्स स्क्वायर हो, या वाई स्क्वायर, या जेड स्क्वायर, या एम स्क्वायर, या एफ स्क्वायर, कुछ भी हो, इधर यदि स्क्वायर है तो इधर भी क्या बनना चाहिए, स्क्वायर का रूप ही बनना चाहिए। स्क्वायर का रूप का मतलब क्या है कि इधर घात आपकी सम संख्या होनी चाहिए, या तो 2 हो या 4 हो। तो देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक अंक, ये यहां पे 4 बना ले रहे हैं घात को, तो एक अंक इधर ले जाएंगे तो घातें, देखिए पॉइंट यदि इधर जाएगा तो माइनस की घातें आती हैं, पॉइंट यदि इधर आएगा तो प्लस की घातें आती हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, देख लीजिएगा ध्यान से कि भैया मैं इस चीज को या तो मैं इधर ले आऊं, इधर लेके आ जाता हूं, तो ये एक अंक इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1.44 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, एक अंक इधर आएगा, प्लस की घात आएगी, तो ये कितने बचेंगे, -2 बचेंगे। ठीक है, समझ गए बात को, ठीक, चलिएगा। या आप इसको क्या करिएगा, इसको आप नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक अंक इधर ले जाइए, देखिए चलो पहले यहां से करके दिखाता हूं, दोनों तरीके से समझाऊंगा आपको। ये एक अंक आगे लेके आए, आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1.44 गुणा 10 की पावर -2, ये आ गया। अब देखिएगा, आप लोग जानते हो, क्या जानते हैं हम, तो भैया 144, 1.44 का रूट तो नहीं पता, लेकिन 144 का रूट हमको पता है कि 12 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो और ये जब वर्गमूल जब होता है तो उसमें जोड़े बनते हैं, तो 2 अंक की जगह पे 2 अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, इतना आ गया। ठीक है, समझ गए बात को या नहीं समझे, ये 2 अंक बाद यदि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे कितना 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा गुणा, और ये रूट में होता है तो इसकी घातें आधी हो जाती है, 10 की पावर -2 है, -2 का आधा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। आर बराबर इतना क्या आ जाएगा, इतने मीटर आ जाएगा, इतने मीटर आ गया उत्तर। या आप लिखना चाहो तो आर बराबर क्या है, इतने मीटर लिख दीजिए, या आपको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप लिखना चाहो एक अंक और इधर की साइड में ले जाएंगे तो इसको 12 गुणा 10 की पावर क्या कह देंगे, -2 कह देंगे, क्योंकि एक अंक में इधर ले गया, इधर की साइड में जब जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, तो 12 गुणा 10 की पावर -2 इतने मीटर। तो आर बराबर क्या लिख सकते हो, 12 सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर की जगह पर ही आती है 10 की पावर -2, -2 की जगह पर कभी टिक मार्क क्वेश्चन आता है तो उसमें 12 सेंटीमीटर दे रखा होता है, क्योंकि बच्चे यहां तक सॉल्व कर लेते हैं फिर वो गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा यहां तक समझ में आ गया। यहां के बाद में यदि मैं आपको देखिए ऐसे कराना चाहूं कि आर स्क्वायर बराबर 14.4 गुणा 10 की पावर -3 है। अब हमको ये चीज समझ में आ रही है कि हमको ये वर्गमूल है तो इसको भी स्क्वायर बनाना है। तो आप देखिए 14.4 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 144 स्क्वायर होता है 12 का,
तो हम इसको 144 बना रहे हैं, तो 144 कैसे बनेगा, ये 144 गुणा 10 की पावर। अब पॉइंट यहाँ पे था तो हम पॉइंट को इधर की साइड में ले गए, एक अंक इधर ले गए, 14.4 था, एक अंक इधर ले जाएंगे तो कितना, एक घात माइनस की आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो अब आप समझ गए, अब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में 144 गुणा 10 की पावर -4, 144 रूट कितने का होता है, 12 का, गुणा, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 आ जाएगा। इतने मीटर आ गया उत्तर, इतने मीटर आ गया, या इसको 10 की पावर -2 को खत्म कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर ऐसे लिख दीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, या तो 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन कर देना, ये कर देना, बात एक ही है, ठीक है। अभी इसका केवल अभी एक पार्ट खत्म हुआ है क्योंकि आपका अभी आर निकला है। अभी हमको क्या निकालना है, तो भैया दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो भैया आपको हम बता दें, चलिए पहले इसको कर लीजिएगा, दूसरा हम करा ले रहे हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा समझो कि भाई ये दो गोले हैं, एक गोला और दो गोला, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए। सिंपल सी बात है, कूलम नियम से जितना बल, या न्यूटन के तृतीय नियम से क्या है, जितना ये वाला आवेश इस पर जितना बल लगाएगा उतना ही ये दूसरा बल भी उतना ही लगाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। न्यूटन का तृतीय नियम वही चीज, यदि ये कह रहा है कि ये वाले गोले के इतने आवेश के कारण, कि इतने आवेश के किसी गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेश गोले के कारण, यानी कि इतने पर, ये 0.4 है और ये 0.8 है, तो इतने आवेशित गोले पर इसके कारण इस पर कितना 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, उतना ही लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में। तो लिख देंगे न्यूटन, दूसरे उत्तर लिखेंगे न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, F21 बराबर -0.2 न्यूटन, मतलब उतना ही बल लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा, तो मतलब माइनस लगा दिया है। कोई दिक्कत, देखिएगा इसके कारण इस पर 0.2 न्यूटन का लग रहा है तो इसके कारण भी 2 न्यूटन का ही लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में। क्लियर हो गया। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसको शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।